हेलो स्टूडेंट्स, रिवलेशन अकाउंट की सीरीज़ में आज के लेक्चर 5th में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। हम हर क्लास में कुछ नया कंसेप्ट लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपके रिवलेशन के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाए। तो आज हमारी 5th क्लास है रिवलेशन सीरीज की। तो देखिएगा इसमें आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। प्रिपेयर रिवलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। बैलेंस शीट तो आपको पता है कि हमारा डिलीट हो चुका है इस साल, लेकिन हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड करंट अकाउंट बनाना है। तो ये इसमें थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा। एक आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लीजिए, क्योंकि जब हम पूरा क्वेश्चन अपने बोर्ड पे लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो आप इस अपनी क्वालिटी को इन्हांस कर लीजिए वीडियो की, जिससे आपको क्वेश्चन और जो आपका सॉल्यूशन है उसका वो आपको प्रॉपरली विजुअल हो। ठीक है, तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31st March 2020 who are partner in a firm sharing profit and loss in ratio of 3:2। ये रेशियो दे रखा, ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट दे रखी है। जनरल रिजर्व है, ध्यान रखिए जनरल रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपिटल अकाउंट दे रखा है, करंट अकाउंट दे रखा है। इधर कैश एट बैंक, डेटर, इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स और गुडविल। यहाँ पे गुडविल भी दे रखी है, आप ध्यान से देखते जाइएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 April 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये हमें 9 एडजस्टमेंट दे रखी है, हमें इसको 9, 10 एडजस्टमेंट दे रखी है, तो हमें इसको कवर करना है। रिवलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रिवलेशन अकाउंट से। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम रिवलेशन अकाउंट बना रहे हैं साइड में। जैसा कि मैंने कहा कि अपनी वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लीजिए। रिवोल्यूशन अकाउंट, आपको पता है इसका 2 साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट इज टू बी मेंटेन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट आपको बनाना है कितना, 5% ऑन डेटर। अब इसका वर्किंग नोट बनाइए, मैं आपको वर्किंग नोट बनाता हूँ इसका, क्योंकि हमें ऊपर भी दे रखा है क्वेश्चन में। आप देखोगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट हमें 4000 का ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में। तो हमें इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ज़्यादा और बनाना है या राइट ऑफ करना है। तो हम बनाएंगे वर्किंग नोट। ये कह रहा है कि 5% बनाना है, तो 1 लाख है। डेटर कितना है, 1 लाख। तो 1 लाख का 5% कितना होता है भाई, 5% करेंगे तो ये आ जाएगा 5000। अब आप कंपेयर कीजिए, जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी बना रखा है उसने ऑलरेडी कितना बना रखा है, 4000 ऑलरेडी बना रखा है। तब आप और बताइए कि आपको और बनाने की ज़रूरत है या आपको राइट ऑफ करने की ज़रूरत है। आपको 1000 का और बनाना पड़ेगा। और जब कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट आप बनाते हो, इट मीन्स वो आपके लिए क्या है, एक लॉस है, एक तरह से एक्सपेंसेस हैं, वो डेबिट साइड में आएगा रिवोल्यूशन अकाउंट के। ठीक है, तो यहाँ लिखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 1000 आएगा। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 5000 नहीं आएगा, क्योंकि 4000 तो ऑलरेडी उन्होंने बना रखा है। अब इस बात को ध्यान से रखिएगा, मैं स्टार लगा रहा हूँ इस एंट्री को, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में गलती हो जाती है इस एंट्री की। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। सेकंड, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 25,000 टू बी अकाउंटेड, मीन्स बुक में लेके आना है। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, ये आपके लिए क्या है कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आपको रिकॉर्ड करनी है। लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंसेस है। ठीक है ना, लॉस है। तो यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग बिल
और फॉर रिपेयर लिख देना आप कितने का, 25,000 का। ट्रांजेक्शन नंबर 3, एन अनअकाउंटेड इंटरेस्ट एक्यूड मिस हमने अर्न की है ऑफ 7500 बी प्रोवाइडेड फॉर, इसकी हमें एंट्री करनी है क्योंकि इसकी एंट्री ऑलरेडी नहीं हो चुकी है, अनअकाउंटेड एंट्री है ये, तो हमें इसकी एंट्री करनी है। आपको पता है कि इंटरेस्ट आपको मिले है तो ये आपके लिए बेनिफिट है, और बेनिफिट आपको पता है कि किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो यहाँ लिखिएगा बाय इंटरेस्ट एक्यूर्ड 7500। ट्रांजेक्शन नंबर 4, ए टेक द इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000, इसकी 2 एंट्री होगी, ध्यान रखिए, लेकिन डिवलेशन के टाइम में हम इसको सिर्फ एक ट्रीटमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट ले लिया 30,000 का, इन्वेस्टमेंट है कितने का, 40,000 का, ए ने ले लिया 30,000 का, तो डिवलेशन में कितना आएगा, 10,000 प्लस या माइनस, माइनस, और माइनस आपको पता है कहाँ आता है, माइनस आता है डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखिए टू इन्वेस्टमेंट 10,000। क्लियर हो रहे हैं। अगर अब वो जनरल एंट्री पूछता तो हम उसकी एक एंट्री और करते, क्या एंट्री करते, ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिया तो ए अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो गया, ए के पास चला गया, ए डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ठीक है। और एक एंट्री हो जाती है रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, जो यहाँ पे भी हमने की है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस ऑफ रिवलेशन ऑफ 5,000 आर पेड बाय ए। ध्यान से देखिए, ये मैंने पहले क्लास में करवा चुका हूँ मैं कि अगर कोई पार्टनर करता है तो पार्टनर का नाम आता है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि फर्म ने पे किया है, तो फिर हम लिख देते हैं उसकी जगह टू कैश या टू बैंक, ठीक है। तो एक्सपेंसिव पे किया है, सिंपल सी बात है, एक्सपेंसिव पे किया तो लॉस होगा, लॉस होगा तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, टू। अब यहाँ पे मिस्टर ए का नाम आ रहा है तो मिस्टर ए लिख दो, कितने का है, 5,000 का। स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 79,000, स्टॉक का वैल्यू देखिए कितना था, स्टॉक था 74,000 का, और अब वो कितना हो गया, 74 से 79 हो गया, तो प्लस का हो गया 5,000, और प्लस का 5,000 होता है तो आपको पता है कि किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो यहाँ लिखिएगा बाय स्टॉक 5,000। न्यू शेयर रेशियो है 4:3, सी कैपिटल लेके आ रहा है, इसकी जनरल एंट्री होगी। सी इज पे एन अमाउंट इक्वल टू शेयर ऑफ फर्म गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019-18। मीन्स हमारे को गुडविल निकालना है और फिर गुडविल के बेस पे उसका शेयर निकालना है मिस्टर सी का, तो इसकी भी एंट्री होगी। हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ, इसकी भी जनरल एंट्री होगी, ठीक है। तो हमारा डिवलेशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, और कुछ इसमें बचा हुआ है, हमने पूरा क्वेश्चन स्कैन कर लिया और इसमें कुछ नहीं बचा, तो बस आप इसका टोटल कर लीजिए। आप देखोगे किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है, तो आप इसको यहाँ टोटल कर लीजिए, ये आ रहा है 41,000, ठीक है। तो 41,000 यहाँ लिख देंगे। अब इसका डिफरेंस चेक कीजिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 28,500। आपको पता है ओल्ड रेशियो में बटेगा, ये क्या है, प्रॉफिट या लॉस, डेबिट साइड ज़्यादा है तो ये आएगा बाय लॉस। ट्रांसफर टू मिस्टर एज कैपिटल और बीज कैपिटल, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो 28,500 है, इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो तो यह आपका आ जाएगा 17,100 एंड 11,400। आप इसको करके देख लीजिएगा, तो इस हिसाब से हमारा रिवलेशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो जो हमारा इसमें कवर नहीं हुआ उसका हम क्या करेंगे, अब हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें करंट अकाउंट भी पूछा हुआ है, तो जो भी हम जर्नल एंट्री करेंगे वो सारी की सारी करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। बस ये इसमें नया कंसेप्ट है। जब क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों पूछा हो तो आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आता है, बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, अभी हमने पढ़ा था फंडामेंटल की क्लास में,
तो सारी एंट्री होती है वो थ्रू करंट अकाउंट आती है। तो जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो भी हम करंट अकाउंट के थ्रू ही इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसकी जनरल एंट्री बता रहा हूँ, आप देखिएगा। पहले हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट में कोई ऐसी आइटम है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। आप चेक कीजिए। आप देखोगे डेबिट साइड में हमारे को जनरल रिजर्व दे रखा है। डेबिट साइड में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000 का। तो ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और इस साइड कोई है नहीं। अब इधर आ जाइए, इधर आपको देखा है गुडविल। ये गुडविल कौन सी है, ओल्ड गुडविल है ये। तो ओल्ड गुडविल ये भी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। रेशियो आपको दे रखा है 3:2 का, और इसमें कुछ है नहीं। तो पहले बैलेंस शीट की एंट्री कर लीजिए। जनरल एंट्री फर्स्ट, जनरल रिजर्व है, देखिए लायबिलिटी साइड में है। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व क्या आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट तो खुद है ही है, कितने का है, 60,000 का। किस में डिवाइड होगा, टू ए एंड बी। टू ए इज करंट अकाउंट, बस इतना ध्यान रखना आपको, करंट अकाउंट लिखना है यहाँ पे, और टू बी इज करंट अकाउंट। रेशियो 3:2, तो ये आएगा 36,000 एंड 24,000। तो ये जनरल रिजर्व की एंट्री होगी हमारी बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट में एक आइटम और दे रखी है, गुडविल। गुडविल आपको पता है शीट साइड में दे रखी है, तो कौन सा बैलेंस है इसका, डेबिट बैलेंस है। जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट कर दो इसको, यहाँ लिखो टू गुडविल, कितने का है, 50,000 का। और यहाँ लिखिए एज करंट अकाउंट, बोलना नहीं है, करंट अकाउंट ही फॉलो करना है। बीज करंट अकाउंट, रेशियो 3:2, दैट इज 30,000 एंड 20,000। तो ये हमारा हो चुका है सेकंड एंट्री। बैलेंस शीट में इतना ही था ट्रांसफ़र करने वाला, जो हमने कर दिया। अब आप नीचे एडजस्टमेंट में चेक करोगे तो एडजस्टमेंट नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर दिया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एडजस्टमेंट नंबर 7 हमारा न्यू रेशियो दे रखा है, इसका कोई एंट्री नहीं होता। 8, 9 एंड 10 ये हमारी एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम गुडविल के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग एंट्री है। तो पहली एंट्री देखिए, एंट्री नंबर 8, सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल। कैपिटल लेके है तो यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, ध्यान रखिए। तो अब इसका क्या लिखेंगे, कैश काउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 1 लाख एंड 1 लाख। ये होगी ट्रांजैक्शन नंबर 8 की एंट्री। अब 9 एंड 10, 9 में वो कह रहा है कि गुडविल का अपना शेयर लेके आया है, लेकिन हमें गुडविल दे नहीं रखी है, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बनाइए वर्किंग नोट। फ्रॉम गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। 3 ईयर का एवरेज उसका ट्वाइस। तो देखिए 150, 130 एंड 125, इनको टोटल कर लीजिएगा। यह आएगा 280,405 डिवाइड बाई 3। तो ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 135।
ये क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल कह रहे हैं कि इसका ट्वाइस है, तो 135 इंटू 2, ये कितना आ गया 2,70,000। ये क्या आ गया हमारी गुडविल, किसकी, फर्म की या पार्टनर की, फर्म की। अब आप उसमें शेयर निकाल दीजिए। मिस्टर सी का शेयर कितना था, आपके क्वेश्चन में देखिए मिस्टर सी का शेयर कितना था, न्यू रेशियो दे रखा है 4:3:2, तो 4:3:7 और 2:9, तो 2/9 आएगा न्यू जो पार्टनर है उसका रेशियो। तो यहाँ लिखिए सीज शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 2,70,000 इंटू 2/9 दैट इज 60,000 रुपीज़। ये इसका क्या आ गया, उसका शेयर आ गया गुडविल का, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से देखेंगे, ये कैपिटल था, ये गुडविल का शेयर है। तो अब आपको दो एंट्री आपको पता लग जाएगी कि इसको एक तो लाने की एंट्री होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती है। और एडजस्टमेंट नंबर 10 में वो कह रहा है कि हाफ अमाउंट उसने विड्रॉ कर रखी है, तो विड्रॉ की एंट्री कर देते हैं। तो देखिए कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, आप साथ साथ रहिए क्वेश्चन के। पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, कितना 60,000। मिस्टर सी कितना रुपये लेके आया था, 60,000 रुपये लेके आया था। दूसरी एंट्री, अब इसी प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो। तो 60,000 डिटो लिख दीजिए। अब यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, तो हमें सेक्रीफाइस निकालना है और गेनिंग निकालना है। इसके लिए आप फिर वर्किंग नोट बनाओगे, ये वर्किंग नोट नंबर 2 था, हम वर्किंग नोट नंबर 3 बनाएंगे जिसमें हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो। किसका, ओल्ड पार्टनर का निकाल लीजिए, नए का निकालने का जरूरत नहीं है। ए और बी, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3:2 है ना, 3:2, तो इसका हो गया 3/5 और इसका हो गया 2/5। और न्यू रेशियो है इसका 4:3:2 मीन्स 4/9 और 3/9। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए 45, ये 27 माइनस में 20 और यहाँ आ गया 45, 18, 15, 7/45 एंड 3/45। तो जब दोनों सेम आ रहे हैं तो आपको मैंने रूल बताया था कि इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो वो क्या है, 7/40 नहीं लिखेंगे हम, 7 और 3 लेंगे, 7 और 3। तो सेक्रीफाइस रेशियो आपके सामने आ गया 7 एंड 3। तो आप इसको कर लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ लिखेंगे 2A करंट अकाउंट, ध्यान रखिए 2B's करंट अकाउंट। सेवन और 3, तो ये आ गया 42,000, ये आ गया 18,000। तो ये एंट्री होगी डिस्ट्रीब्यूट की। और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि उसने हाफ अमाउंट विड्रॉ किया मिस्टर ए एंड बी ने, तो लिख लीजिए मिस्टर ए ने विड्रॉ किया, तो आपको पता है जब मिलता है तो क्रेडिट और विड्रॉ करता है तो डेबिट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रखना है। हाफ अमाउंट किया तो 42 का हाफ 21, बी इज करंट अकाउंट, बी ने हाफ किया 18,000 का 9,000। 2 जब विड्रॉ करता है तो क्या एंट्री होती है, 2 कैश, कितना 30,000। तो इस हिसाब से हमारी जनरल एंट्री हो चुकी है सारी ट्रांजैक्शन की। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7 की कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालने में काम आया। एंट्री नंबर 8 वो कैपिटल है क्या रहा सी, उसकी हमने एंट्री कर दी। और एंट्री नंबर 9 में पहले हमें फर्म की गुडविल निकालना है,
फिर उसके जो इक्वल उसका शेयर बनता है मिस्टर सी का, वो हमने कैलकुलेट किया और फिर हमने उसकी एंट्री कर दी। और एडजस्टमेंट नंबर 10 में बता रखा है कि हाफ अमाउंट उसने विड्रॉ कर दिया ए एंड बी ने, तो जितना उसका पैसा आया था थ्रू प्रीमियम ऑफ गुडविल, उसका हमने हाफ अमाउंट उसको विड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे, क्वेश्चन के साथ साथ मूवमेंट कीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान हटा के फिर दोबारा क्वेश्चन देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि हम कहाँ चल रहे थे। अब बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल? पार्टनर का कैपिटल। कितने पार्टनर हैं यहाँ पे? 3 पार्टनर, 2 ऑलरेडी थे ए एंड बी और सी न्यू पार्टनर। तो कितने कॉलम बनेंगे? 4। 1 2 3 4। तो आप 4x4 का कॉलम बना लीजिए। साथ साथ करेंगे, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन ढंग से समझना है तो ये करना ही पड़ेगा। कितने साइड होती है इसकी? 2 साइड्स होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर का, जिसमें हम डिटेल लिखते हैं। फिर पार्टनर का ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी एंड सी। तो ये हमने बनाया कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाना है। जब कैपिटल और करंट दोनों बनता है तो कैपिटल में फिर सिर्फ बैलेंस आता है और कुछ नहीं आता। और बैलेंस कहाँ मिलेगा हमारे को? बैलेंस शीट में मिलेगा। तो पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस चेक कीजिए। ए का 3 लाख एंड बी का है 150। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सी है वो 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। आप ट्रांजैक्शन नंबर 8 देखिए, ट्रांजैक्शन नंबर 8, सी विल ब्रिंग 1 लाख कैपिटल। सी 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रही है, तो इसकी भी एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट में। तो 3 एंट्री होगी ये। पहले हम बैलेंस करेंगे अपोजिट साइड और फिर 1 लाख एंट्री करेंगे। तो यहाँ देखिए बाय बैलेंस, जिसका बैलेंस शीट है उसका बैलेंस, बाकी का कैश अकाउंट। तो यह आ जाएगा हमारा 3,1,50,000। इसका बैलेंस नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, बाद में पैसा लगाया। तो आपने एंट्री की देखी थी ना कि कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो सीज कैपिटल तो ये खुद अकाउंट है, तो वहाँ ऊपर क्या था? बाय कैश। और बाय आपको पता है क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि इसका जो पहले साइन है उसे डिनोट कर रहा है ये। तो बाय कैश कितना रुपये लगाया था सी ने? सी ने लगाया था 1 लाख रुपीज़। तो ये आपका इधर आ जाएगा बस। और इसमें कोई ट्रांजेक्शन आएगी नहीं। कर दीजिए टोटल 3 लाख। सेम अमाउंट इधर लिख दीजिए। 1,50,000 एंड 1 लाख। अब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, तो सारा सारा क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सी डी। किसका? कैपिटल अकाउंट का। 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। तो ये इसका बैलेंस आ जाएगा, हमारा कैपिटल अकाउंट बन के रेडी हो गया। अब आपको करना है करंट अकाउंट। जैसे कैपिटल अकाउंट बनाए वैसे ही हम करंट अकाउंट बनाएंगे। इतने क्वेश्चन अभी किए थे, उसमें हमें कैपिटल और करंट मिक्स पूछा था, तो हमने उन दोनों को एक साथ लिया था। लेकिन अब क्वेश्चन में अलग अलग पूछ रहे हैं, तो हम जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी करंट अकाउंट में करेंगे, एक्सेप्ट जहाँ पे कैपिटल का स्पेशल मेंशन ना दिया गया। ठीक, क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है, आराम से कूल होके क्वेश्चन करेंगे। साथ साथ वही 3 पार्टनर, 4 कॉलम। कहीं आप सोचो कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमारे से तो नहीं हो पाएगा,
लेकिन हमने देखा कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमें फालतू के अकाउंट बनाने हैं बस, और कुछ नहीं करना। अकाउंट पहले ही बना रहे थे हम कैपिटल अकाउंट, बस अब इसको बायोफिकेटेड कर देना है करंट में और कैपिटल में। तो करंट अकाउंट का हम अलग से बनाएंगे बस, और इसमें कुछ नहीं है, वही सारी चीज़ें। यहाँ पे पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर A, B, C। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बैलेंस लेके आते हैं, जिससे कि हम भूलें ना। बैलेंस कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस देखिएगा करंट अकाउंट का कितना बैलेंस आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन स्क्रॉलिंग करके। करंट अकाउंट का बैलेंस ये दे रखा है आपको लायबिलिटी साइड में, मिस्टर ए का 50,000, मिस्टर बी का 10,000। तो इसी को हम लिख देंगे, लेकिन अपोजिट साइड लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस, क्योंकि बैलेंस शीट है तो बैलेंस लिखेंगे कितना, 50,000 एंड 10,000। इसका कुछ नहीं है तो बस। अब देखिएगा इसकी एंट्री, जनरल एंट्री चेक कीजिए, कंटिन्यू नंबर वाइज। पहली एंट्री हमने की जनरल रिजर्व की, देखिएगा एंट्री फर्स्ट हमने की जनरल रिजर्व की। तो एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट। आप इस साइड को हाइड कर लीजिए, इस साइड को हाइड कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जनरल रिजर्व। ये बाय में या टू में है, देखो टू में नहीं है तो अल्टीमेटली बाय में होगा। तो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में हमारा किधर आ जाएगा, बाय में आ जाएगा, जनरल रिजर्व 60,000। तो यहाँ आ जाएगा आपका बाय जनरल रिजर्व 60,000, लेकिन पार्टनर का कॉलम अलग अलग है तो उसका अलग अलग हिसाब से आएगा 36,000 एंड 24,000। ठीक है, तो ये जनरल रिजर्व की एंट्री हो चुकी है हमारी। अब फिर आइएगा गुडविल की एंट्री। गुडविल में देखो ये ऊपर की साइड आ रहा है, तो अगर आप इसको हाइड कर लोगे इस साइड को, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, टू गुडविल। तो कैपिटल जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, टू गुडविल। तो आप इसको यहाँ लिख दीजिएगा, टू गुडविल कितना, 30 एंड 20। जिस पार्टनर का जितना शेयर आ रहा है उतना ही हम लिखेंगे, एक्स्ट्रा हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि ये भी एंट्री हो चुकी है। कैश काउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में हमारी एंट्री चली गई। ये वर्किंग नोट है, ये सेक्रीफाइस का वर्किंग नोट है। ये कैश काउंट प्रीमियम ऑफ गुडविल, यहाँ कोई कैपिटल करंट नहीं है, यहाँ करंट अकाउंट है। इस साइड को ऐड कीजिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो लिख दीजिए बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल 42 और 18, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल 42 और 18। इसका कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारा हो चुका है। अब इस साइड आ जाइए, ये भी एज करंट अकाउंट है, बीज करंट अकाउंट है। आप इस साइड को हाइड कर लीजिए, तो यहाँ देखोगे यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा टू कैश। तो अब टू आपको पता है किधर आएगा, लिख दो वहाँ पे 2109 टू कैश 21,000 और 9,000। अब देखो और कोई एंट्री बची है क्या, आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, हमने बैलेंस शीट कर ली, जनरल एंट्री कर ली, लेकिन रिवोल्यूशन अकाउंट हमने नहीं देखा। रिवोल्यूशन अकाउंट में आप देखोगे तो इधर आ रहा है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा है, जबकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि करंट अकाउंट बनाना है। तो ये एज कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, फिर एज करंट अकाउंट आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बीज करंट अकाउंट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब तक हमारे हाथ से गलती नहीं होगी तब तक हम सीखेंगे नहीं, इसलिए गलती ज़रूरी है, ताकि हमें पता लगे कि अगर कैपिटल और करंट दोनों है तो कैपिटल से सिर्फ बैलेंस या कोई न्यू पार्टनर कैपिटल के फॉर्म में लेके आता है, सिर्फ वही एंट्री होगी। बाकी जितने भी कैपिटल की जगह हम करंट अकाउंट लिखेंगे।
तो यहाँ पे जो लॉस ट्रांसफ़र किया है वो भी किस में ट्रांसफ़र होगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब आप इसकी एंट्री देखोगे तो ये किस साइड है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड है, एज करंट और बीज करंट, ठीक है। तो जब हम उसका करंट अकाउंट बनाएंगे तो ये किस साइड आ जाएगा, ये डेबिट साइड आ जाएगा। आपको पता है कि साइड अपोजिट हो जाती है जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो आप इसका ये भी आपका हो जाएगा। आप इसको करंट में लेके जाइए। एंट्री आई कहाँ से, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना था 17,100 एंड 11,400, इसका कुछ नहीं है। तो और कोई आइटम बची है इसमें, और कोई आइटम बची है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को और चेक कीजिए, और कोई आइटम तो नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यस, एक आइटम है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये देखिएगा उसने एक्सपेंसेस पे किए हैं। जब तक आपका कोई भी ट्रांजैक्शन पूरी तरह से स्कैन नहीं होगा, आपका क्वेश्चन मैच नहीं होगा। अब यहाँ पे मिस्टर ए का उसने पैसा दिया है, एक्सपेंसेस दिया है रिवैल्यूएशन का, तो हमने लिखा था टू मिस्टर एज करंट अकाउंट लिखना आपको, टू मिस्टर एज करंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ करंट में ही आ रही है, नहीं तो फिर ध्यान नहीं रहेगा। अब ये किस साइड आ रहा है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे, किस में, करंट अकाउंट। बस साइड चेंज करना है आपको और कुछ नहीं करना। बाय रिवैल्यूएशन एक का था, कितना था 5,000, ठीक है। अब देखिए कोई इसमें ट्रांजैक्शन बची है क्या, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं बची, लेकिन आपको एक याद होगा कि हम एक जनरल एंट्री छोड़ के आए थे। कौन सी एंट्री, एंट्री नंबर 4, ये देखिए एंट्री नंबर 4। आपको ऐसा बोलना नहीं है, ए टेक द इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू। हमने, आपको पता है इसकी दो एंट्री होती है, एक एंट्री हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर दी, दूसरी एंट्री अभी तक हमने नहीं की है। तो नहीं की है तो आप उसको एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एंट्री नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन हमारा गलत शो करेगा। तो यहाँ पे स्पेस पड़ा है, मैं स्पेस में आपको एंट्री बता रहा हूँ कि इसकी क्या एंट्री होगी। ए इन्वेस्टमेंट ले लिया इन्हें, तो ए का अकाउंट क्या हो जाएगा, ए का डेबिट, लेकिन कैपिटल लिखेंगे करंट लिखेंगे, करंट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट, कितना का लिया है 30 का लिया, 30,000 से इसकी एंट्री हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चन को साथ साथ नहीं देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और हम चाह रहे हैं डिटेल में आपको समझाने की, तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसलिए इसको साथ साथ करिए। तो अब आप देखोगे कि एज करंट अकाउंट है, इस साइड हम इसको ऐड कर लेंगे तो क्या बचेगा, टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट आपको पता है टू किधर से स्टार्ट होता है, तो उसमें लिख दीजिए एक अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट, कितने का 30,000 का। तो बस अब आपका करंट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, आप इसका टोटल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सी का करंट में कोई नहीं आएगा, इसलिए सी का आप बनाओ ना बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सी ने सिर्फ कैपिटल दिया है और वो हमने कैपिटल में सी का बना दिया। तो अगर आप बना भी दोगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप इसका बैलेंस निकाल दीजिए, अब जितना भी बैलेंस आएगा। ये साइड ज़्यादा है, इस साइड का टोटल इधर लिख दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा टू बैलेंस, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा, आप बना के देख लेना टोटल करके 1,33,000 एंड 52,000। ठीक है, तो इसका जितना भी आपका बैलेंस आए वो आप बैलेंस लिख देना, डिफरेंस देख